ये मुद्दा केंद्र से हल होगा। किसानों के बीच में 12 दौर की बातचीत हुई केंद्र सरकार की, आगे भी बातचीत होगी। मुझे उम्मीद है कि बातचीत से मुद्दा हल होगा, लेकिन इस मुद्दे को इस तरह से समाज को तोड़ना इस मुद्दे के माध्यम से, ये मुजफ्फरनगर ने पहले ही बहुत कुछ भुगता है। ये लोग वापस चले जाएंगे, भुगतना हमें और मुजफ्फरनगर की जनता को यहाँ पड़ेगा, और सांसद के नाते मुझे पड़ेगा। ये लोग अगर मुजफ्फरनगर में हालात वही दोबारा पैदा हुए तो ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि ट्विटर और फेसबुक पर तो रहेंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर के लोगों के बीच में कभी नहीं रहेंगे। 26 तारीख में फिर आंदोलन महापंचायत का ऐलान किया गया है, तो इस पर आप क्या भाजपा क्या चाहती है, या आप मैं तो यही कहता हूँ लोगों से, मेरी तो अपील है लोगों से, अपने मुजफ्फरनगर की जनता से, कि इन लोगों के बहकावे में ना आए। अगर इन्हें पंचायतें करनी थी तो 2013 में करते, जब सोरम में, जब इमरान आलम की चौखट पे हमें बेइज्जत किया गया, जब ये कहीं नहीं थे, जब ये कहीं नहीं आए। आज वो उन्हीं के साथ है, उन्हीं की पार्टी में है। क्या सोरम के लोग इस बात को, मुझे लगता है सोरम के लोग इस बात को नहीं भूल सकते, और न मैं इस बात को भूलने दूंगा कि हमारा अपमान किसने किया। मंत्री जी, लोकदल अमीर आलम लगातार लोकदल की पंचायतों में नजर आ रहे हैं और बयान भी बाजी भी कर रहे हैं। दुख की बात है कि ये वही हैं जिन्होंने कवाल से दोषियों को छुड़वाया था, और जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा। आज वो जिस समाज की बात करते हैं, उस समाज के खिलाफ जिसने काम किया, वो उनके साथ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जनता जवाब मांगेगी इनसे, मैं क्या मांगूंगा, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन जनता को ये सवाल पूछना चाहिए कि ये व्यक्ति जिसने कवाल में हत्यारे छुड़वाए थे। ये आपको लगा कि लोटा नमक वाली साजिश को आगे बढ़ाया गया था? हाँ जी, वही है। देखिए, लोटा मौजूद है, अजीब बात है। मंच पे नमक मौजूद है, ये भी अजीब बात है। गंगा जल मौजूद है। मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने खाप चौधरी को, जो इनकी साजिश में नहीं आए। वे ये सोचते थे कि उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाए। मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने उनकी बंदूक नहीं चलने दी। ये 2019 में चुनाव लड़ते, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ 2022 का चुनाव लड़े, 24 का चुनाव लड़े, जनता के बीच में है। जो जनता का निर्णय होगा मैं स्वीकार होगा, लेकिन जनता के निर्णय, आज मुझे सांसद बनाया तो मुजफ्फरनगर की जनता ने बनाया है। मेरा जो मेरे पे ऊपर अधिकार मुजफ्फरनगर की जनता का, इन लोगों का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। जो नेता हैं ये तो मौसमी नेता हैं, जब चुनाव का मौसम होता आते हैं, जब कोई घटना दुर्घटना होगी, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और चले जाएंगे यहाँ से। देखिए, मैं मुजफ्फरनगर की जनता से मेरा यही वो है कि क्या उन्हें ऐसा सांसद चाहिए जो उनके बीच ना आए। दुर्भाग्य से अगर कोई घटना ऐसी होगी जैसी सी में हुई थी, तो सांसद नहीं आएगा तो कौन आएगा, कौन इसे, मेरी जिम्मेदारी है। मैं कस्टोडियन आपने बनाया, वो आप सबने चुना। सांसद के रूप में सिसोली के किसान भवन में कितनी बार जा चुके आप? मुझे लगता है कि साल में 5 या 6 बार हर बार जाता था। अगर आप हिसाब न करेंगे, मैं 7 साल से सांसद हूँ, तो 50 बार तो निश्चित रूप से गया हूँ। हर सुख में गया, हर दुख में गया। मना करा एक आध बार कोई अपने बाबा की हर पुण्यतिथि पे गया, हर कार्यक्रम में मैं वहाँ शामिल हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आगे भी शामिल होने का वहाँ वो रहेगा। मैं आगे भी शामिल होऊंगा, मेरे अपने हैं, मैं उनके बीच में आगे भी रहने का पूरा प्रयास करूँगा। अभी तक कैसा समर्थन मिल रहा है मंत्री जनता मुजफ्फरनगर? देखिए, मुजफ्फरनगर की जनता का समर्थन मिला होगा जब भी सांसद हूँ। जिस दिन मुजफ्फरनगर की जनता का सारे विपक्षी दल एक थे, फिर मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद चुना है। यही चुना होगा कि 5 साल उनके सुख दुख में रहूँ, विकास कार्य करूँ, माहौल अच्छा रखूँ, और यही प्रयास रहेगा कि जब तक सांसद हूँ इसी तरह से काम करता रहूँ। ट्विटर वाला नेता बनने मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता। जिस दिन ट्विटर वाला बनूंगा उस दिन मुजफ्फरनगर की जनता, हो सकता है बड़े लोगों को वोट दे दे, मुझे वोट नहीं देगी। मुझे तो जब भी वोट देगी जब तक संजीव बालियान बनकर उनके बीच में रहूँगा। इस प्रकार की घटना किसी अन्य भाजपा नेता के साथ होती है तो पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, मैं स्टैंड यही रहेगा, अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर कहीं कोई बदतमीजी होती है तो पूरी पार्टी साथ में मिलकर उस बात का जवाब देगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने कार्यकर्ता को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो फिर मैं दिल्ली चला जाऊँ जैसे और लोग दिल्ली रहते हैं? क्या मैं मुजफ्फरनगर छोड़कर दिल्ली जा सकता हूँ? मैं किसी बड़े बाप का बेटा है, पोता नहीं। मैं एक बिल्कुल आम किसान परिवार से हूँ। मैं अपनी मेहनत और अपनी पार्टी के दम पर आज यहाँ हूँ। अगर मैं भी दिल्ली रहूँगा तो शायद मुजफ्फरनगर की जनता मुझे माफ़ नहीं करेगी, इन बड़े नेताओं को कर दे। ये जनता तय कर दे कि जनप्रतिनिधि ना जाएं, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे अपने सुख दुख में जाना। जब सीए में कुछ हो रहा था तो मैं मंत्री पद भूल के शिव चौक खड़ा था, मैं मैदान छोड़ के नहीं भागा कभी। मुजफ्फरनगर की जनता के लिए एक दिन भी आप ऐसा नहीं बता सकते कि जहाँ आपको अपने संसद की मौजूदगी चाहिए थी और मौजूदगी नहीं। और जो लोग आ जा रहे हैं, एक घटना ऐसी बता दीजिए जहाँ की आवश्यकता थी, और ये मुजफ्फरनगर के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं किसी के लिए खड़े हुए हैं। आप कई दिनों से खाप चौधरी से मिल रहे हैं, क्या किसानों के अंदर आपको कृषि बिलों के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है? देखिए, मेरा काम, मैं सांसद हूँ यहाँ से, मेरी पार्टी की केंद्र में सरकार है, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, मैं अपनी बात कहने जाता हूँ। शायद ये लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, वे लोग अपनी बात करें, और ऐसा पहला मौका नहीं मैं खाप चौधरी के पास जाता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ
ये तो आज आए हैं, ये तो आज बात करते हैं उनकी। आप उठा के देख लीजिए, चाहे मेरे खुद के स्वयं के खाप चौधरी हों या और खाप चौधरी, हर 6 महीने मुझे आप खाप चौधरी के बीच में, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनके पास अपनी बात कहने के लिए गया था। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, जो निर्णय उनका है वो निर्णय, हमारे लोकतंत्र में सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी सोच है। मैं इसी सोच को बदलना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी बात सबके बीच में कहना चाहता था, इसलिए सबके मंत्री जी, एक पंचायत आज हो रही है और क्षेत्र के कुछ लोग आपके पक्ष में एक पंचायत करने की बात करें, क्या वो पंचायत होगी? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि ये आपसी विवाद था गांव का, ये विवाद आगे ना बढ़े। और ये लोग जो आज पंचायत करने आते हैं, मेरा तो इनसे सवाल है कि 2013 में जब सोरम पीड़ित था, जब सोरम के लोग मेरे थे, जब नहीं आए, जब सोरम में पिटाइयाँ हुई, जब नहीं आए, ये सोरम में कभी नहीं आए, तो आज सोरम में किस नाते आए? जिनसे पीड़ित था सोरम 2013 में, वे तो कल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे तुम्हारी। आज यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि मेरे अपने लोगों को मेरे खिलाफ भड़का जा रहा है। मैं समाज को तोड़ना नहीं चाहता, मैं समाज को, सर्व समाज को जोड़ के सबको साथ लेकर चलना चाहता आप 2 दिन पहले शामली भी गए, मुजफ्फरनगर में खाप चौधरी यहाँ गए, लेकिन बालियां खाप चौधरी के यहाँ नहीं गए। हूँ। देखिए, मैं जाना चाहता हूँ और मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। मेरे खाप चौधरी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ परिस्थिति आप भी समझते हैं ऐसी है, अगर वे कहेंगे कि आओ, चूँकि ये उचित नहीं लगता, जो आप परिस्थिति आप अच्छी तरह समझते हैं। वापस ले लिया अपना, वे जो 2 बयान उनके आए कि भाई नहीं, मैं उनका बहुत तो सम्मान आपसे करता सवाल हूँ करें। और मैं चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, अगर खाप चौधरी मुझे अनुमति देंगे, मेरे खाप चौधरी, तो मैं उनके पास निश्चित रूप से जाना चाहूँगा, अपनी 2 बात कहना चाहूँगा, उनकी 2 बात सुनना चाहूँगा। मैं उनका बेहद सम्मान करता हूँ, ये सबको पता है, और उनकी आज तक कोई बात मैंने गिराई नहीं है। तो एक खाप चौधरी कृषि कानून महीने के करीब आंदोलन चलते हुए हैं, एक डंडा भी कहीं नहीं उठाया गया। ये जो किसान के आड़ लेकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ऐसा काम करें कि समस्या ये है, अगर ये खुल के सामने आए, ये लोग किसान का चोला ना उठाएं, ये लोग किसान नहीं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, फिर पुलिस अपना काम करे। हम नहीं चाहते कि पुलिस के द्वारा भी तनाव का कोई माहौल पैदा हो। मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ। राष्ट्रीय लोक दल के वो बड़े नेता वहाँ मौजूद थे जो लाल किले में भी फेसबुक लाइव कर रहे थे। वे क्यों मौजूद थे गांव में? जो लोग 5-6 कार्यकर्ता वहाँ थे, उनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए, इन नेताओं की कॉल डिटेल निकाली जाए। इन नेताओं ने दिल्ली किससे बात की कि कॉल डिटेल प्रशासन निकल सकता है? मैं प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करता हूँ, ये डिटेल रखी जाए, इसकी विस्तृत जाँच हो। अगर कहीं मेरा दोष है तो मुझे सजा मिले, अगर ये लोग दोषी हैं उसमें, अगर ये सुनियोजित षड्यंत्र था और सोरम को टारगेट बना गया, हमारे थेसी गांव का को टारगेट बनाया गया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई। मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ, जहां भी मुजफ्फरनगर की जनता कहे वहां से जांच करा ली जाए, इस बात की विस्तृत जांच हो और जो सच हो सबके सामने। अगर कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे दोष दंड मिले, और अगर वो गलत है तो उन्हें दंड मिले। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में दंड देने का अधिकार सबसे ज़्यादा जनता है। जनता नहीं ना करे उन्हें जनप्रतिनिधि अपने बीच ये नहीं।